एक दिन पहले तेजस्वी ने दिया इंटरव्यू। अगले ही दिन सुशांत के परिवार ने कर दी एफआईआर। जैसा कि आप सबको पता है, सुशांत सिंह राजपूत केस में उनके परिवार वालों ने आखिरकार बिहार पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी है। इस एफआईआर में उन्होंने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके परिवार वालों और मैनेजर को नामजद किया है। इस पूरे घटनाक्रम पर नजर दौड़ाएं तो तेजस्वी यादव से इसका कनेक्शन निकलकर सामने आता है, या यूं कहें कि प्रकरण की टाइमिंग कुछ ऐसी है मानो तेजस्वी यादव की बातों को सुनकर ही सुशांत के परिवार वालों ने ये कदम उठाया है। तेजस्वी की सुशांत को न्याय दिलाने की मुहिम रंग लाई है और उनकी दूरदर्शिता एक बार फिर काम आई है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से सब समझाते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव युवा होने के नाते हर युवा के न्याय के प्रति सजग रहते हैं। सुशांत ने जिस तरह से बिहार का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया था, उस वजह से पूरे बिहार के साथ साथ तेजस्वी भी उनके फैन थे। बिहार के रोल मॉडल बन रहे सुशांत जैसे होनहार ने जब सुसाइड किया तो फैंस के साथ साथ तेजस्वी को भी धक्का लगा और उन्होंने प्रण लिया सुशांत को न्याय दिलाने का। बात आखिर बिहार की मिट्टी और उसके लाल के स्वाभिमान की थी। तेजस्वी सबसे पहले तो सुशांत के परिजनों से मिलने, उन्हें ढांढस बंधाने उनके घर गए। वहां जाकर चीजों को समझाने की कोशिश की और सुशांत के लिए न्याय की आवाज को बुलंद किया। सुशांत हमेशा बिहार की यादों में रहे, इसलिए तेजस्वी ने सरकार से मांग की कि सुशांत सिंह राजपूत की याद में राजगीर में बन रही फिल्म सिटी का नामकरण उनके नाम पर होना चाहिए। तेजस्वी को कहीं न कहीं ये मलाल भी रहा कि जिस युवा सुशांत सिंह राजपूत ने दुनिया में बिहार का नाम इतना रोशन किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 मिनट के लिए शोक व्यक्त करने और सुशांत के परिजनों को ढांढस बंधाने उनके घर तक नहीं गए। नाज था कि वो बिहार के हैं और बिहार का नाम उन्होंने रोशन किया है। हमारा फर्ज बनता था, कर्तव्य बनता था, नैतिकता के आधार पे भी, कि उनके परिजनों से हम जाकर के मिलें और संवेदना प्रकट करें। हमने उनके परिवार के लोगों से भी मुलाकात की और बेहद दुख है इस बात का कि अचानक से ये हादसा हुआ। और दुख की बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री को भी उनसे मिलना चाहिए था, आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी जाकर के उनसे मिलना चाहिए था, उनके परिवार के लोगों से मिलना चाहिए था। तेजस्वी बिहार के गौरव के लिए अपने तरीके से सुशांत के न्याय की लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने अब से लगभग 1 महीने पहले यानी 30 जून को ही अभिनेता शेखर सुमन के साथ मिलकर इस केस पर एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी, जिसमें उन्होंने पुरजोर तरीके से सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग की। हम लोग सब लोग यहाँ बैठे, सब लोग बिहार के हैं और एक नेता विरोधी दल नहीं बल्कि एक नौजवान बिहारी होने के नाते हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कारण क्या है, बस। और सवाल जो है वो एविडेंस पे उठ रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इन्होंने कई एग्जाम्पल्स भी दिए कि ऐसा प्रतीत ही नहीं होता कि वो सुसाइड करने लायक। किसी राजनेता द्वारा सबसे मुखर तरीके से उठाई गई ये पहली आवाज थी। इस बात का असर हुआ, प्रेरित होकर और लोगों ने भी बोलना शुरू किया, लेकिन परिवार इस वक्त तक मुखर नहीं हुआ था। तेजस्वी नहीं चाहते थे कि उनकी सच्ची भावना को कोई राजनीति का नाम दे, इसलिए उन्होंने सुशांत के परिवार की चुप्पी को देखते हुए शांत तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखी और विभिन्न मंचों से सुशांत के परिवार को प्रेरित करते रहे कि वो न्याय की अपनी आवाज को बुलंद करें। तेजस्वी एक बेटे एक भाई की तरह उनकी आवाज को बुलंदी देंगे, उनकी लड़ाई को साथ लड़ेंगे। इस कड़ी में 24 जुलाई को एक चैनल को तेजस्वी ने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में सुशांत के बारे में उन्होंने खुलकर अपना पक्ष रखा। हमारी जो परिवार से बात हुई थी, हमने उनके परिवार के लोगों से भी पूछा था, जहां भी मेरी जरूरत होगी हम आपके लिए खड़े रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि जांच की आवश्यकता है, क्योंकि अभी मुंबई पुलिस जो है वो जांच कर रही है, अगर उससे बेहतर अगर जांच हो सके तो होना चाहिए। परिवार के लोगों को हमने ये बात कही थी, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो हम इस चीज़ को लेकर के, अगर आप सीबीआई मांग कराना चाहें
तो हम उसकी मांग कर सकते हैं। तो सुना आपने, तेजस्वी की तरफ से सही जांच की बात सुशांत के परिवार वालों को कही गई थी, या यूं कहें कि कहीं न कहीं तेजस्वी ने उन्हें प्रेरित किया, उनको हौसला दिया कि वो अपनी लड़ाई दमदार तरीके से लड़ सके। तेजस्वी ने मानवता को सर्वोपरि रखते हुए दलीय भेद भी भुलाए। सुशांत के भाई नीरज बबलू यूं तो बीजेपी में हैं, लेकिन तेजस्वी ने दलीय भेद भुलाते हुए साफ साफ आग्रह किया कि बबलू कुमार को भी सुशांत के लिए इंसाफ की आवाज और ज्यादा मुखरता से उठानी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस, न्याय उनके परिवार के लोगों को मिलना चाहिए। और एज अ फैन, बिकॉज ही वॉज रियली टैलेंटेड और ही वॉज वेरी प्रॉमिसिंग एंड ही हैड अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, और जिस प्रकार से उन्होंने अपने बलबूते पर विदाउट एनी गॉड फादर जो जगह बॉलीवुड में बनाई, ना कि सिर्फ बॉलीवुड में जगह बनाई बल्कि लोगों के दिलों में भी जो जगह बनाई, हाँ, एज अ फैन आई वॉन्ट टू नो व्हाट वाज द रीज़न। और इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन हो, जैसा परिवार के लोगों का अभी तक खुल कर के सामने इस बात पे नहीं आए हैं, अगर वो लोग भी इस चीज़ को बाकायदा वो जानते हो। नीरज बबलू जी मांग रहे हैं सीबीआई, वो भी भाई हैं। हाँ, वो भाई हैं, नीरज बबलू जी मांग रहे हैं, तो उनको जो है और मुखर होकर के जो है इस मांग को जो है मांगना चाहिए। तेजस्वी कह रहे हैं कि परिवार के लोगों को मुखर होकर न्याय की मांग करनी चाहिए। सुशांत के भाई नीरज बबलू को भी उन्होंने और ज्यादा मुखर होने की सलाह दी। ये इंटरव्यू 25 जुलाई का है। ध्यान देने वाली बात ये है कि इस इंटरव्यू के टेलीकास्ट होने के ठीक अगले ही दिन सुशांत के परिवार ने पटना के थाने में एफआईआर लिखवा दी। राजीव नगर थाने में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पटना पुलिस मुंबई पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। तेजस्वी ने तो पहले ही तय कर लिया था, परिवार की आवाज उठते ही वो और मुखरता के साथ सुशांत के लिए न्याय की आवाज उठाएंगे। और युवा जोश से लबरेज तेजस्वी के तेवर हमेशा ही ऐसे रहे हैं कि जो बीड़ा उठा लिया पूरा करके ही दम लिया, चाहे राह में कितनी मुश्किलें, कितनी चुनौतियां आई। ऐसे में हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि तेजस्वी के साथ साथ हर बिहार वासी और सुशांत का परिवार अपने मिशन में सफल हो और सुशांत को जल्द से जल्द न्याय मिले।